नमस्कार। आज झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन ने पाठशाला दर्शन यात्रा की शुरुआत पटमदा इंटर कॉलेज से आरंभ की। हमारे बीच हमारे पूर्व मंच पर उपस्थित कविता परमार ने राजीव रंजन की जीवनी पर प्रकाश डाला और साथ ही मंचन सिंह सभी लोगों के साथ सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। आपके द्वार सुनते हैं ना, आज इस मंच पे अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े आप प्रशासनिक पदाधिकारी जो नाम आप सुनते होंगे, एसपी सुना होगा, डीएसपी सुना होगा, उससे भी ऊपर होता है, एसपी से ऊपर होता है डीआईजी। ठीक है, एसपी आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डीआईजी आपके कोल्हान का पूरा रीजन का वो हेड होते हैं। तो वो अभी रिटायर समझने के लिए और आपको मोटिवेट करने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए पूर्व आईपीएस राजीव रंजन ने पटमदा इंटर कॉलेज में आयोजित पाठशाला दर्शन यात्रा को संबोधित। पार्षद मेरे छोटे भाई समान खगेन जी, पूर्व पार्षद पिंटू दत्ता जी, मंच पर उपस्थित मेरी छोटी बहन समान कविता परमार जी, टाटा स्टील के अरुण सिंह, इस कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर तरुण महतो जी, इस कॉलेज के सेक्रेटरी एवं तमाम मैनेजिंग कमेटी के लोग, इस परिसर में उपस्थित छात्र छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कार्यक्रम क्या शुरू कर रहे हैं। दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज को विकास करने के लिए, सब लोग हिंदी ठीक से समझते हैं, किसी भी समाज को विकास करने के लिए, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? कोई विद्यार्थी बताए? शिक्षा। वेरी गुड। सबसे जरूरी शिक्षा है। जब तक शिक्षा नहीं होगा हम लोग विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी इच्छा बहुत थी, क्योंकि मैं अपने लाइफ में अपना कैरियर लेक्चरर से शुरू किया हूँ और आज भी शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। शिक्षक को भले ही वेतन, जहाँ लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, बाकी आप अपने माँ बाप के अलावे अगर और किसी को पैर छूते हैं तो शिक्षक को छूते हैं ना। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि शिक्षक वही शिक्षक सही शिक्षक है जिसको कि रिटायरमेंट के बाद और अंत तक उसके विद्यार्थी, भले ही कोई 50 साल का भी विद्यार्थी मिले, वो पैर छूने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि आपके परिवार का भविष्य और भारत देश का भविष्य, ये दोनों आपके कंधों पर है। सब लोग सहमत हैं इससे? देश का भी भविष्य आपके कंधों पर है। तो आप जब ये मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, फिर जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सब एक दूसरे से कड़ी से लिंक्ड है ना। जी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू किए हैं। हम लोगों की शिक्षा नीति बहुत कुछ पुराने पैटर्न पे जो चल रहा था, सारे लोग बीए एमए कर रहे थे। कई बार ऐसा हम लोगों को हुआ है कि गांव के बच्चे आते हैं कि सर हम बीए पास हैं, एमए पास हैं, नौकरी लगा दीजिए। जब उसको नौकरी के लिए कहीं आप भेजते हैं, नौकरी के लिए किसी को आप बोलते हैं, तो जिसको भी बोलिएगा, सपोज कीजिए टाटा स्टील को ही आप बोलिएगा कि नौकरी लगा दीजिए। क्या नाम सब लोग सुने हैं? चाइना आज के 30 साल पहले अपने यूथ को एसेट में बदल दिया। एसेट मतलब समझते हैं? एसेट का मतलब हुआ कि वो धरोहर हो गया। जैसे आपके पास सोना का एक सिक्की है, उसको क्या मानते हैं? एसेट है, पूरा दिन में काम आएगा। मानते हैं कि नहीं? गोल्ड का चैन है ये, कहीं भी बेचेंगे मार्केट में पैसा मिल जाएगा। इसी को हम लोग एसेट कहते हैं। तो चाइना ने अपने यूथ को एसेट में बदल दिया। पूछिएगा कैसे बदल दिया? क्योंकि सबको स्किल डेवलप करना। मैं जब सिमडेगा में एसपी था, लंबे समय तक वहाँ रहा हूँ, तो हॉकी का वहाँ देखते थे कि बड़ा अच्छा बच्चों में हॉकी का है। आज वहाँ देखिए 3-3 वहाँ की लड़कियाँ, तीनों ट्राइबल लड़कियाँ हैं, अभी नेशनल खेल रही हैं ना। फुटी की भी लड़कियाँ नेशनल खेल रही हैं। सलीमा टेटे, तो एगो निक्की प्रधान है। छात्र छात्राओं के साथ साथ मंच पर उपस्थित अतिथियों ने भी पूर्व आईपीएस अधिकारी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। नहीं, बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है।
ये 2-3 चीज़ें अगर हमारे जितने भी शिक्षक हैं, आपके प्रिंसिपल हमको काफ़ी एक्टिव लगे, तो ये शिक्षकों में बीच बीच में शिक्षक का क्लास प्रिंसिपल को लेना चाहिए। और टीचर जितने मोटिवेट होंगे, बच्चे उतने ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। आज के ज़माने में बहुत सारा विंग खुल गया है, पहले जैसा नहीं है। जैसे कोई बच्चा बीएड कर सकता है, बीए करके, कोई मास कम्युनिकेशन में कर सकता है, कोई लॉ कर सकता है। सिंपल ग्रेजुएट करने के साथ साथ आपको बहुत सारे विंग खुल गए हैं। कोई लड़की अगर चाहे तो फैशन टेक्नोलॉजी में जा सकती है, अगर उसको उधर इंटरेस्ट हो तो। इतना मीडिया चैनल खुला हुआ है, आप मास कम्युनिकेशन में कुछ कर लीजिए। जमशेदपुर में कई कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपके एवेन्यूज बहुत खुले हुए हैं। पहले जैसा नहीं है कि सिर्फ हमको बीए एमए ही करना कंपलसरी है, या बीएससी या एमएससी ही करना कंपलसरी है। यहाँ तक सिविल सर्विसेज का बात, वहीं छात्र छात्राओं ने पटमदा अंतर्गत सुविधा व असुविधाओं को पूर्व अधिकारी के समक्ष रखा। गुड इवनिंग सर। हर किसी का जिंदगी के अनुभव से, मतलब हार्डवर्क से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका जो जिंदगी का हार्डवर्क है, इतना लंबा जर्नी है, तो थोड़ा संक्षिप्त में अगर ये बोल सकते थे कि किस तरह से आप DIG बने, तो बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम होंगे गांधी जी को गुनगुनाया गया तथा वृक्ष रोपण का कार्यक्रम की समाप्ति की गई। ऐसी खास खबरों के लिए बने रही एकता न्यूज के साथ।